बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे की जो आज की फ़ुल रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नमाज़ फ़ज्र से लेके नमाज़ मग़रिब तक और इशा में जो है वो मैंने यहाँ पर हुज्जाज कराम को जो पैकेजेस दिए गए थे प्राइवेट के ए कैटेगरीज़ और बी कैटेगरीज़ खाने के, आज मैं आपसे वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये एज़ अ एक्सपीरियंस आपको जो है वो याद रहेगा। तो जी, फ़जर की नमाज़ हो चुकी है यहाँ पर हरम में और फ़जर के बाद आज चूँकि जुम्मा है तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो अभी से, यानी कि ये 9:30 का टाइम हो रहा होगा, फ़जर की नमाज़ के बाद कुछ लोग जो है वो आना शुरू हो गए। आगे आपको देखने में मिलेगा कि क्या क्या मंज़र होते हैं। मक्का टावर के नीचे तक हाउस पैक होता है और जैम होता है। ये देख रहे हैं सफ़ा मरवा का रास्ता है। अब जब यहाँ पर जो है हरम में बाकी रास्ते बंद कर दिए जाते तो फिर ये वाले रास्ते खोल दिए जाते जिनके ज़रिए लोग ऊपर की तरफ सफ़ा मरवा वाली साइड पर भी नमाज जुम्मा अदा करते हैं। और ये रहा मुताफ़ जहाँ पर ये हुज्जाज कराम का में भी कुछ लोग तो वापस आ रहे हैं, पैकेज जिनके जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो वापस पाकिस्तान भी बहुत सारी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। लेकिन ये आई थिंक माना जा रहा है कि ये हुज्जाज का आखिरी जुम्मा होगा। तो ये आप देख सकते हैं रश का आलम। ये जो है वो जुम्मे की नमाज़ से पहले तवाफ़ हो रहा है और अब यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा कर दी जाएगी। जुम्मे की नमाज़ के बाद भी मैं आपको यहाँ पे सूरत हाल दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है वो नफली तवाफ़ भी जारी है, लोग नफलों की भी अदायगी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है इस वक्त जिसकी कोई हद नहीं है। तो जो लोग भी स्क्रीन से ये मनाजिर देख रहे हैं वो बिलखुसूस दुआएं करें अल्लाह ताला से। और आज जुम्मे का दिन है, वैसे भी कबूलियत का दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत करें। तो ये जी नमाज जुम्मा के बाद मक्का टावर के अंदर जल्दी से आ गए थे ताकि आपको खाने के मेन्यूज़ दिखाए जा सकें। और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कि जैसे ही जुम्मा ख़त्म हुआ है लोग खाना खाने के लिए यहाँ मक्का टावर पर आते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। बस ये था कि थोड़ी सी रिकॉर्ड करनी थी, आपको दिखाना था। यहाँ पर मक्का टावर पर आपको पाकिस्तानी खाना मिलता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। 30-35 रियाल का जो है वो आपको एक बंदे का खाना पड़ जाता है। ये देखिए कबाब हैं, टिक्के हैं, चावल हैं, मतलब इस तरह का खाना होता है। अभी आपको ये जो थोड़ा बहुत जगह नज़र आ रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल जगह जो है वो हाउसफुल हो जाती है। तो ये बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करना था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए आ गए थे। बाकी ये जो है वो फुल पाकिस्तानी खाना होता है, इस तरह का इंडियन और पाकिस्तानी मिक्स जो होते हैं वो यहाँ पर जो है वो तैयार कर रहे होते हैं खाना। और आप बाहर के मनाजिर देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ से खाना खा के फिर नमाज असर की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर जो है वो नमाज असर अदा की जाती है क्योंकि जुम्मे के टाइम में नमाज अदा करते हुए तवाफ़ करते हुए लोग उसके बाद भी तवाफ़ करते हैं तो 3 वगैरह बज जाते हैं, फिर खाना खाते तो फ़ौरन ही असर का टाइम हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये इन्होंने एयर फ़ैन जो है वो ऑन किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके खिदमत गुजार भी खड़े हुए होते हैं जो ठंडे पानी का, आब ज़मज़म का इंतज़ाम करते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना लोग जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत हाल थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, ये देखें जगह जगह पे पानी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और पानी जो है वो यहाँ पे फ़राहम किया जाता है हाजियों को कि ताकि उनको जो है वो रिफ़्रेशिंग का एहसास रहे। अब ये लोग जो हैं वो अपने अपने होटल्स में जाके खाना खाएंगे, कुछ लोग यहीं पर खाना खा लेंगे। जिन्होंने असर और मग़रिब अदा करनी होगी वो यहीं पर रहेंगे, बाकी लोग जो है वो अपने अपनी तरफ चले जाएंगे, फिर या तो असर में आएंगे या मग़रिब में आएंगे। तो ये असर का टाइम है, यहाँ पर असर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर लोग जो है वो नमाज असर की तैयारी कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर जो है ना बहुत अलग अलग कारी आते हैं। तो यहाँ पर सुनने में आ रहा था कि शेख सुदेस आए हुए हैं जिसकी वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मक्का टावर के नीचे तक जो है ना क्राउड मौजूद था। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से होता है जब कोई किसी का फेवरेट कारी आ रहा होता है जिसकी तिलावत बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जैसे बांग्लादेश है,
या कोई और इलाके हैं, मुल्क हैं, तो वो अपने अपने जैसे फ़ेवरेट वो होते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि वो उनसे भी मिले। तो हमने भी शेख सुदेस को 2019 में ऐसे ही हुआ था कि जब हम उम्रा करने गए थे तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उनको लाइव देखें, और हमने उनको लाइव देखा। तिलावत उनके साथ नमाज़ मग़रिब अदा करने का अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया था। यहाँ पे नमाज़ असर अदा की जाएगी। नमाज़ असर के बाद नमाज़ मग़रिब के लिए भी यहाँ पर बहुत कम टाइम रह जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखा दूँ, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना टर्मिनल वाला रोड है, और यहाँ पर जो है पूरा ये जो है वो पैक रहता है। यहाँ पर लोग जो है वो नमाज़ असर की तैयारी, नमाज़ असर अदा कर चुके हैं, अब नमाज़ मग़रिब की तैयारी हो रही है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करवाना है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दूँ। जो लोग भी उम्रा के लिए जा रहे हैं, मैं उनके पैकेजेस भी दिखाऊँ। ये जी आप जो पैकेज देख रहे हैं, ये बी कैटेगरी का जो है ना वो हज का पैकेज है। जो लोग भी यहाँ पर बी कैटेगरी में हज कर रहे थे, उनके पैकेजेस में इस तरह का खाना था। 11,40,000 रुपये पाकिस्तानी लिए गए थे उन लोगों से, और इस खाने के। और जो प्राइवेट थे, मैं अभी अब आपको उनका खाना भी दिखाती हूँ, जिसमें ये चावल और मेन्यू वगैरह जो है वो यहाँ पर चेंज होता था। चावल होते थे, एक दो जो है वो सालन होते थे, जैसे ये कढ़ाई हो गई, इसके अलावा कड़ी हो गई, सब्ज़ी हो गई, जूसेस वगैरह हो गए, चिकन ब्रोस्ट हो गया, ये कस्टर्ड था। इस तरह के जो खाने थे वो बी कैटेगरी के उसमें दिए गए थे पैकेज में। और मैं आपको ए कैटेगरी का पैकेज भी दिखाती हूँ। जो प्राइवेटली गया था वो 14 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। उसमें क्या पैकेज दिया गया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हुजाज कराम को जो है वो यहाँ पे चाय वगैरह भी फ़राहम की जाती थी, और इसके अलावा जो है वो जूसेस, फ्रेश जूसेस और पानी वगैरह जो है वो दिया जाता था। यहाँ पर ये जूसेस का आपको दिखाया जा रहा है, और पानी का, और ये देखें फ्रिज में जो है वो जूसेस वगैरह मौजूद है। तो ये पैकेजेस मैंने बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो है वो आराम से दिखाऊं, तो मैंने जो है वो आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये है जी ए कैटेगरी वालों का, जहाँ पर लस्सी वगैरह, शेक वगैरह, इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह, पानी वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो है वो ए कैटेगरी में तरह तरह की आइसक्रीम्स जो हैं वो दी जा, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो लोग जो है वो खाने से ज़्यादा ठंडी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जूसेस हो गए, आइसक्रीम हो गई, तो ये ए पैकेजेस में जो हैं वो शामिल थी। यहाँ पर हुजाज कराम को जो है वो तरह तरह की आइसक्रीम्स वगैरह दी जा रही थी, और शेक्स वगैरह थे, लस्सी थी, चाय थी, कॉफ़ी थी, इसके अलावा बहुत सारी और खाने में जो है वो चीज़ें थी। तो ए कैटेगरी का जो पैकेज था वो बहुत अच्छा था खाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस तरीके से चिकन कढ़ाई थी, और रोज़ ये मेन्यू चेंज होता है। एक दिन ये बता रहे थे पुलाव होता है, फिर बिरयानी होती है, फिर जो है वो सिंपल राइस होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो खाने में इस तरीके से काबुली पुलाव, जैसे वहाँ पर जो है वो सऊदी राइस कहलाए जाते हैं, वो थे। इसके अलावा ये एक सब्ज़ी होती है, दाल होती है, कड़ी होती है, जो भी होता है वो होती है। इसके अलावा कोरमा होता है। इसके अलावा जो है बाकी जो भी लवाज़मात होते हैं वो होते हैं। इस तरीके से ये चिकन स्टीम भी होता है, ब्रोस्ट भी होता है, और डिफरेंट जो होती है रोज़ वैरायटी होती है, एक तरह का खाना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो सैलेड, रायता, इस तरह के जो है वो खुब्स वगैरह जो है वो मौजूद थे। फ्रूट सैलेड था। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ऑलिव्स थे। ये जो है वो मीठे में गुलाब जामुन थे। इसके अलावा ये मीठे में फल वगैरह भी रखते हैं, और इसके अलावा भी जो है ना बाकी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।